आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले आते हैं। तो सर्किट के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट, यानी एक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो आम तौर पे सर्किट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लो करता है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जब सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट, या हम यूं कह सकते हैं कि जब एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक खास डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे कहते हैं? इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर को ले आए हैं। इस तस्वीर में हमें एक रूम, एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें कि हम मुख्तलिफ तरह की चीजें देख रहे हैं, जैसा कि सोफा है, टेबल है, वॉल है, फर्श है। तो ये सब चीजें किसी न किसी मैटर से, किसी न किसी मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मुख्तलिफ तरह के मैटर से मिलके बनी होती हैं। और अगर बात की जाए मैटर की, तो मैटर के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं एटम। यानी यहाँ पे अगर हम दीवार की बात करें तो छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं उनको हम एटम कहते हैं। और एक एटम की अगर बात की जाए तो वो इतना छोटा होता है कि उसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। जब ज्यादा सारे एटम्स मिलेंगे तो वो मुख्तलिफ तरह की चीजें बनाएंगे। अब अगर हम बात करें एटम की, तो एटम को मजीद अगर तकसीम किया जाए तो एटम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम का हिस्सा होते हैं, सब एटॉमिक। तो सब एटॉमिक का मतलब क्या होगा कि एटम का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक सर्किट के अंदर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये एक खास सिमत में, एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तवानाई कहाँ से आती है? बैटरीज या सेल्स से। यानी एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी लगी होती है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो जब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यानी फ्लो करते हैं। और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट।
तो यहाँ पे हम जो सिंपल सर्किट देख रहे हैं तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक सेल नज़र आ रहा है। इसका जो एक टर्मिनल है वो है पॉजिटिव टर्मिनल और एक टर्मिनल जो है वो है नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस हिस्से में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और इस हिस्से में यानी इस टर्मिनल पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो जब यहाँ पे इस सर्किट में एक हिस्से को सेल के एक हिस्से को जो है यानी पॉजिटिव टर्मिनल को भी वायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल को भी वायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं तो इस सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है तो उस एनर्जी की मदद से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे सर्किट के अंदर। और मूव करते हुए जब ये इस बल्ब तक पहुंचेंगे यानी जब इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब तक पहुंचेगा तो इस बल्ब को रोशन कर देगा यानी ये बल्ब ग्लो कर लेगा या चमक उठेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में एक सिम्प में मूव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर यहाँ की बजाय सीधा एक डायरेक्शन में मूव करने की बजाय यहाँ मुड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करता है जब ये सर्किट मुकम्मल हो यानी यहाँ से ये तारें यहाँ पे अटैच्ड हों और यहाँ पे बल्ब के साथ भी इन जो दो तारे हैं इनके जो कोने हैं, एक कोना तो जो है वो सेल के साथ अटैच होता है। तो इस तार को अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला कोना जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और यहाँ पे आके ये बल्ब के एक साइड पे अटैच है। इसी तरह जो दूसरी वायर है वो भी एक साइड से बल्ब के साथ अटैच है और दूसरी साइड से सेल या बैटरी के साथ अटैच है। तो इस तरह से बैटरी या सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।